नमस्कार, आप देख रहे हैं एस टीवी और एस टीवी का कार्यक्रम है जिंदगी लाइव है। मैं हूं नीलम। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अलवर की कुछ ऐसी महिलाओं से जो कि समाज के लिए कुछ कर रही हैं। तो आज की इस कड़ी में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अरुणा देवड़ा जी से, जो कि एक प्रयास नामक संस्था से जुड़ी हुई हैं। तो आइए जानते हैं हम सबसे पहले कि आपके बारे में हम जानना चाहेंगे। हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में बताइए। देखिए, मेरा सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी एक प्रयास संगठन की तरफ से एस टीवी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज हमें समझा और हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया। वो जानना चाहते हैं कि हमारी एक प्रयास संस्था क्या करती है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। और रहा मेरे परिचय की बात, तो मेरा परिचय तो अभी सबसे पहले आपने जिस काम के लिए बुलाया है यही है कि मैं एक प्रयास संगठन महिला संस्था की मैं एक सदस्य हूँ। और ये मैं बहुत फख्र के साथ कहती हूँ कि मैं एक प्रयास से जुड़ी हुई। वैसे मेरा नाम अरुणा देवड़ा है और मैं अपने अलवर शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति रमन देवड़ा जी की वाइफ हूँ जी। और मैं घर से एक बुटीक चलाती हूँ, वसुंधरा बुटीक के नाम से मेरा बुटीक है जी। अरुणा जी, आप एक प्रयास संस्था से जुड़ी हुई हैं। हाँ जी। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये एक प्रयास है क्या? एक प्रयास मतलब हम सबका प्रयास, हम जो भी महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं। ये करीब 2018 की बात है, जिस समय सैनिटरी पैड का बहुत ज़्यादा हल्ला हुआ था कि मिलना चाहिए हाइजीन के मामले में सब कुछ। उस समय हमारे भी दिमाग में आया, मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम भी कुछ ऐसा करें समाज के लिए, ग्रामीण महिलाओं के लिए, जहाँ बिल्कुल जागृति नहीं है, वो महिलाएं क्या करती होगी। तो ये सोच करके मैंने एक संगठन बनाया और उस संगठन में मैं सच बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे संगठन की सब सदस्यों की कि वो लोगों ने मुझ पर विश्वास किया और सब एकजुट होकर के हम इकट्ठा हुए जी। तो वो संगठन हमारा बना और बनने के बाद फिर हमने शुरुआत की। हमने सबसे पहले शुरुआत की, जैसे घरों में पुराने कपड़े होते हैं, रिजेक्टेड कपड़े होते हैं, उनको हमने साफ़ सुथरा करवा के, वॉश करवा के हमने पैड्स बनवाने शुरू किए उनके। जी। कुछ हमने खुद भी बनाए सब महिलाओं ने। और फिर हम लोगों ने ऑर्डर करके हमने पैड्स भी मंगवाए, करीब 40-50 हज़ार पैड हमने मंगवाए। और फिर हम गाँव में जाना शुरू किए। जी। हम ऐसे गाँव में गए जहाँ पर कोई पहुँचता नहीं है, इंटीरियर गाँव में अलवर के। और वहाँ जाके हमने जो देखा, हमारे तो आंखें फटी रह गई कि इन्हें सैनिटरी पैड की ज़रूरत नहीं है, इन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है इन महिलाओं को। जी। इतने घूंघट में वो महिलाएं हमारे पैरों के नीचे पड़ गई। आप लोग विश्वास कीजिए, वो लोग 3-3 दिन तक एक वस्त्र पहन के गोबर के ऊपर बैठी रहती है जी। और उनके पास ये दूसरा कपड़ा नहीं होता कि वो चेंज कर सके। वो 3 दिन के बाद उसको वॉश करती है। आप सोचिए उनको बीमारियां लगेगी कि नहीं लगेगी। बिल्कुल सही कहा। जब हम गए पैड देने के लिए तो हमने देखा यहाँ पैड्स का कोई काम नहीं है, यहाँ इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि उनके जो गाँव में हमने देखा कि जो उनके मर्द थे वो उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं कराते, शहर में नहीं लेके आते उनको। दिन भर वो काम करती है और रात को उनको एंटरटेन करती है उनको और फिर वापस लग जाती हैं। वो लोग हमारे पैरों में पड़ गए कि हमारा इलाज कराइए। इससे रोग संबंधित बहुत सारी समस्याएं, जैसे आपकी ईचिंग है, वाइट डिस्चार्ज है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ब्लीडिंग है। आज मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है। बिल्कुल। और उनके इतना महिलाएं जो इन सबसे सबको फेस कर रही हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। तो उन लोगों ने कहा कि हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, हमें आपके बेड्स की ज़रूरत नहीं है। हमने सोचा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि इनका हम इलाज कर सकें जी। हमने प्रशासन से बात की और हमारी प्रशासन ने बहुत मदद की। हमें 4 गायनो डॉक्टर दिए जी। हम डॉक्टर्स को लेकर के हमने सबसे पहले गांव में जाके कैंप लगाया। कैंप लगा कि आप बिलीव नहीं करोगे, हमने टोडियार गांव में, हमने ये दधिक इसमें आपके गुजुकी में, हमने ये डहरा में, कई जगह हमने कैंप लगाए। वहाँ कैसा रिस्पांस रहा आपका इन कैंप्स? हम लोग पहले से जैसे ऐड करते थे, 500 महिलाओं में रजिस्ट्रेशन करवाया और एक दिन में 500, 400, 350, इससे कम हुई ही नहीं। मतलब वो लोग आसपास 10-10, 12-12 किलोमीटर दूर से पैदल चल के आई अपना ट्रीटमेंट के लिए जी। और आप 1-1 महीने की हमारी संस्था ने दवाइयाँ मुफ्त दी उनको।
फिर हमने कोशिश की हम दोबारा जाएं, दोबारा कैंप लगाएं और हम पूछें उनसे कि 1 महीना बाद आपका क्या रिजल्ट है। जी, तो क्या ये फॉलो अप हो पाया आपका? यस, हमारा हो ही रहा था जी। और हमने 5-6 गाँव में कैंप लगाए भी थे, लेकिन फिर कोरोना आ गया। कोरोना आने की वजह से कैंप नहीं लगा सकते थे हम, लेकिन हमने अपना काम नहीं रोका। हमने कोरोना के समय में भी हमें जो मदद की जरूरत थी, जी। जैसे किट्स देने की, हाँ, दवाइयाँ, दवाइयाँ, सैनिटाइजर, तो हमारी संस्था ने वो काम किया। हम जितना कर सकते थे हमने किया। हमने आपके कलेक्टर साहब को हमने फंड में भी हमने डोनेट किया पैसे, जितना हम कर सकते थे। और कोशिश यही थी हमारी। फिर हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने गांव-गांव में जो ऐसी स्कूलें थी, गवर्नमेंट स्कूल, जहाँ पर कोई मदद नहीं मिली। जी। देखिए, हमारे शहर के आसपास तो जितनी स्कूलें होती हैं ना, उनमें तो गर्म कपड़े, ये वो सब बहुत देते हैं। जी, ओवरलोड होता है। लेकिन वहाँ पर तो बैठने के लिए दरी नहीं थी, छत टपक रही थी, वो बच्चे ऐसे लगता छत उनके ऊपर गिर जाएगी। फिर हमने ये भी बीड़ा उठाया, हमने उन स्कूलों की रिपेयरिंग करानी शुरू की। तो महिलाओं के साथ साथ आपने बहुत सारे स्कूल्स को भी देखा। हमने उनको पूरा ये किया। जैसे टोडियार गांव की है स्कूल, तो उसका जो पूरा काम हम करके वहाँ से निकले। जी हाँ, और एक्सीलेटर नहीं, वो क्या होता है ना, वो भी हमने दिए। इंसिलेटर जो होता है पेट को डिस्ट्रॉय कर, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। हमने मशीनें मंगवाई, हमने हर गवर्नमेंट स्कूल में दिया। जी। ये हमारा काम चल रहा है। हाँ, आपने जैसा कहा कि आपने इतना सारा काम महिलाओं के लिए किया, लेकिन इसके लिए फंडिंग की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो वो कहाँ से, किस तरह से अरेंज हुआ आपका? आज स्पेशली हम इस बात के लिए हम आए हैं आपके पास कि देखिए, अभी तक तो हमने फंड किसी से लिया नहीं। हम जो 25 महिलाओं का संगठन है जी, हम इतने समर्थ हैं कि हम ये मदद कर सकते हैं। हम सालाना फीस एक अमाउंट हमने कर रखा है, उससे हम करते हैं। लेकिन मैं बहुत फक्र के साथ ये भी कहती हूँ कि जब भी हमें कभी पैसे की जरूरत पड़ती है, हम एक टेबल पर बैठते हैं और हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और हम मदद करते हैं। अब जो है तो ये कलेक्शन इन्हीं 25 महिलाओं से जिन्होंने शुरू किया था, अभी तक तो महिला, थोड़ा सा ये बताएंगे कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, कौन कौन इससे जुड़ा? देखिए, इसमें हमारे अपने शहर की काफ़ी प्रतिष्ठित महिलाएं हैं जो जुड़ी हुई है। जी। डाटा ग्रुप है, जयंती ग्रुप है, मंजू अग्रवाल है जो जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट हैं, अलवर की जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट। एंड आपके चचान ग्रुप है जी, और भी जितने भी मतलब महिलाएं, सारी समर्थ घरों की महिलाएं हैं। हाँ जी, तो सब जुड़ी हुई है। तो ऐसा नहीं है हमें बहुत कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर हमने 2019 में हमने एक बहुत बड़ा इवेंट किया था जी। हमने क्या किया था, हमारा ये मन था कि हम अलवर शहर में घर घर में औरतें, ज़रूरतमंद औरतें काम कर रही है, लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, उनको लोग जानते नहीं है। रोजगार तो हो रहा है पर बहुत कम हो रहा है। इतना अच्छा वो बना रही है, लेकिन उनको कोई जानता नहीं है। किस तरह की महिलाओं को आपने इन सब में, जैसे छोटी छोटी बुटीक खोल के बैठी हुई हैं जी, कोई कुर्तियाँ बेच रही हैं, कोई हैंडीक्राफ्ट का सामान बेच रही हैं, लेकिन प्रॉपर सब लोग जान नहीं पा रहे हैं और उनके पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वो अपना प्रचार प्रसार कर सके। तो हम लोगों ने सबने बैठ के डिसाइड किया कि हम इनको एक मंच दें जी। तो मंगल परिणय में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा इवेंट किया था, एग्जीबिशन लगाया था। उसमें हमने 42 स्टॉल्स लोकली थे सारे और हमने लगाई थी वहाँ। तो क्या इसके लिए कुछ उनसे भी अमाउंट लिया गया था? चार्ज, हर चार्ज का देखिए, जो जरूरतमंद थी जी उनको तो हम लोगों ने बाहर दिया था, स्टॉल दिया था हमने जी, लेकिन उनसे बहुत मिनिमम हमने चार्ज करके उनको स्टॉल दिया था। और आपको मैं बताती हूँ, इतनी जबरदस्त सेल हुई थी उनकी, बहुत अच्छा सब लोग कमा के गए थे और बहुत ज़्यादा भी 4000 औरतों की गैदरिंग हुई थी। ये हमको कैसे पता लगा, क्योंकि हम लोगों ने टिकट्स रखी थी 50 रुपीज़ की। हाँ जी। तो उससे हमको पता लगा कि हमारे लोग आए हैं और लोगों ने बहुत सराहना की। हमने बहुत अपनी तरफ से प्रयास करके उसको बहुत अच्छा से अच्छा इवेंट बनाया। आज उसका हमको ये मिल रहा है परिणाम कि हम 4 साल बाद जब हमने दोबारा ये इवेंट करने का सोचा जी, कोरोना के बाद में जो पीरियड अब स्टार्ट हो रहा है, 1 हफ्ते के अंदर सारे स्टॉल बुक हो गए। ओके, तो आप दोबारा से इस तरह का कार्यक्रम करने जा रहे हैं? हाँ, 21 और 22 जुलाई। ओके, 21 और 22 जुलाई। हमारे दर्शक
मैं बताना चाहती हूँ सभी अलवर वासियों को, सारे दर्शकों को, सारी महिलाओं को कोई भी मिस ना करें, क्योंकि इस बार सिर्फ लोकल स्टॉल नहीं है, इस बार बाहर से भी हमने बहुत स्टॉल लिए हैं, जिससे एक छत के नीचे आप लोग शॉपिंग कर सकें, आपको सब कुछ मिल सके, जिसके लिए आप जयपुर, दिल्ली, गुजरात, अहमदाबाद सब जगह भागते हो, तो कहीं यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। अरुणा जी, कौन कौन सी जगहों से लोग या महिलाएं आ रही हैं? जैसे बनारस से आ रहे हैं, जी। अहमदाबाद से आ रहे हैं, दिल्ली और जयपुर से तो आ ही रहे हैं, जी, जी, राजकोट से आ रहे हैं जी। तो इस तरह से जिनको पता लगा है, जिन्होंने बुकिंग की है, हमने उनको मौका दिया है। साथ ही साथ ये तो अंदर है, हमने कुटीर उद्योग वालों को, जैसे छोटे छोटे जैसे लोहे का सामान बनाते हैं, जूट की बैग बनाते हैं, कोई कालू कटिंग की मशीन होती है, जो पैसे नहीं दे सकते, हमने उनसे पैसे नहीं लिए, उनको हम बाहर एक जगह दे रहे हैं जिससे वो अपने सामानों का डिस्प्ले कर सके और हमारे एग्जीबिशन से कमा के जा सके। तो ये कार्यक्रम भी आप मंगल परिणय में ही करने जा रहे हैं? जी। थोड़ा हमें बारिश का डर है, तो उनको हम एक टेंट जैसा बना के देंगे जी, और हम उनको पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे जिससे कि वो खुश होकर वहाँ से जा सके। यदि हम इससे कुछ कमाते हैं, हाँ, हमें स्पॉन्सर्स भी मिले हैं जिन्होंने अपना दिया है, तो यदि हम इसमें कमाते हैं, ये हमारा बचता है। हमारा आगे ये है, दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है, हम 21 गरीब निर्धन लड़कियों की शादी करेंगे। ये हमने बेड़ा उठाया है। ये भी मैं अलवर वासियों को सबसे निवेदन करती हूँ कि यदि कोई ऐसा परिवार है जहाँ गरीब लड़कियां हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं या कोई रोजगार का साधन नहीं है, तो वो हमें बताए, हम बहुत अच्छे से उनकी पूरी प्रॉपर तरीके से शादी करेंगे, लेकिन सामूहिक विवाह के रूप में जी हम करना चाहेंगे। तो ऐसे जोड़े बनते हैं तो वो हमारे एक प्रयास में अपना नाम दर्ज करवाए। तो नेक्स्ट हमारा टारगेट है, हम बहुत अच्छे से उन लड़कियों की शादी करेंगे और उनकी ज़रूरत का हर सामान हम देंगे उनको जी। ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है। इसके बाद तो अरुणा जी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती होंगी आपको इन सब चीज़ों को करने में, तो कोई ऐसा इंसिडेंट हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं? देखिए, मैं इतना जानती हूँ, जहाँ चाह वहाँ राह जी। आप यदि कुछ अच्छी सोच और अच्छी सेवा भाव से निकलते हो ना, तो परमात्मा आपके साथ होता है। बिल्कुल। तो छोटी मोटी अड़चने तो बहुत मामूली है, देखिए वो तो आती है, सबके साथ आती है, लेकिन हमारे साथ ऐसा अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि हमने जो भी कुछ किया है पूरे प्रशासन को इन्फॉर्म करके, और हमने पूरा जैसे तरीके से जो होना चाहिए उस तरह से हमने किया है। तो ऐसा कोई हमारी मदद, और हमारे जो 25 लोगों का ग्रुप है जी, आज तक अभी तक तो कोई हमारी प्रॉब्लम नहीं आई है, और आती है तो वो बैठा है जी सारी प्रॉब्लम्स। अरुणा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे दर्शकों के लिए इतना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।